इस वीडियो के उसमें क्लिप थोड़ा सा एक दिखाऊंगा। अप्सरा जो उन्हें फूल देती है, रोज फूल देती है अप्सरा जब आती है। साधकों में पहले भी कह चुका था कि उसमें दोबारा बता रहा हूँ, जब अप्सरा आती है तो फूलों की वर्षा कर देती है कमरे में। उनके कमरे में फूलों की वर्षा होती है साधकों जब अप्सरा आती है। और जो फूल हैं साधकों मुरझाते नहीं है। उनमें से एक फूल जो कटोरी एक प्लेट में धर के उन्होंने मुझे भेजा है फोटो। ये परसों का फोटो है साधकों। मुझे टाइम नहीं मिला था मैं वीडियो डालने का। और वो जो फोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूं साधकों, उस उन फूलों को शायद 2 दिन या तीसरा दिन हो गया। गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश्वर में आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है साधकों। साधकों में आशा करता हूँ कि आप श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी साधकों को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूँ। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अकाल्पनीय अविश्वसनीय बात बताने जा रहा हूँ। एक और साधका बेटी ने अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण कर लिया है और उन्हें वचनबद्ध कर लिया है। साधकों, उन्हें वचन दे दिया है और उनसे वचन ले लिया है। साधका उनके पास, अप्सरा उनके पास नित्य आती है। 3 दिन उन्होंने ग्रहण वाले दिन भी उपासना की थी, साधना की थी, लेकिन अप्सरा आई नहीं उनके पास। तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि गुरुजी ग्रहण वाले दिन अप्सरा मेरे पास नहीं आई, न मुझे दर्शन हुए। तो मैंने कहा बेटी, ग्रहण काल में कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि वह सूतक काल होता है। ग्रहण काल के बाद 2 या 4 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा और आप साधना को छोड़े ना। तो साधकों साधना करती नहीं ग्रहण काल को। मुझे लगता है आज चौथा दिन है। तो कल मेरी उस बेटी से बात हुई थी सुबह सुबह और थोड़ा सा उन्होंने मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे किया था। ज़्यादा मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि साधकों मुझे समय का बहुत अभाव रहता है। तो मैंने उनसे कहा बेटा आप क्रिया योग का सहारा लो। उन्हें बहुत कुछ उन्हें बताया, मैं नहीं बताऊंगा, यह बहुत ही बड़ी गोपनीय बात है साधकों। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बेटी की मेहनत बेकार चली जाए, साधना नष्ट हो जाए उसकी। तो मैंने उन्हें बताया बेटा अब तुम क्रिया योग का सहारा लो, ये समझ लो तुम्हारी 99% इस पर साधना सिद्ध है। तो जैसे ही उन्होंने क्रिया योग का ग्रहण के दूसरे दिन साधक को सहारा लिया, अप्सरा ने तत्काल आगे बताया कि मैं वही बताया जो साधकों मैंने बोला कि सूतक लगे थे, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकी। और उन्होंने चंद्र ग्रहण को दिखाया, उनके सामने जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा था वो दोबारा रिपीट करके दिखाया अप्सरा ने कि देखो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकी। मैं भी देख रही हूँ इस ग्रहण को, तुम भी देख रही हो। तो उन बेटी ने बताया कि वो चंद्र बहुत बड़ा चंद्रमा था जो देख रही थी ब्रह्मांड में, और धीमे धीमे ग्रहण पड़ रहा था। उस पर जो स्थिति थी उन्होंने पूरी मुझे बताई। और अब साधकों उन्होंने दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है, सॉरी पहला दिन तो पर्व का दोष वाले दिन, वो क्रिया योग मंत्र जपने के बाद क्रिया योग मैंने बताया था, क्रिया योग करने बैठी। जैसे उन्हें 15 मिनट क्रिया योग हो गया, एक प्रकाश तेज प्रकाश हुआ साधकों उनके कमरे में, और तेज प्रकाश के साथ ही अप्सरा प्रकट हुई। और अप्सरा देवी ने प्रकट होकर उनसे वचन मांगने को कहा कि मुझे क्यों बुलाया और मुझे मुझसे क्या वचन चाहिए आपको। अब जो ज्यादा बातें मेरी उनसे नहीं हुई है, क्योंकि मुझे बेटा साधु, हाँ सॉरी मेरे प्रिय साधकों, मुझे टाइम नहीं मिला है बात करने का उनसे, क्योंकि अगर मेरी भी साधना चल रही है तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। आंखों में नींद भरी रहती है, ये सारी बातें दिक्कतें होती रहती हैं। तो मैं उनको शाम को कॉल करूंगा, थोड़ा अभी रिलीव में नहीं हूँ, मैं कॉल करूंगा शाम को, और शाम को कॉल करके फिर मैं एक वीडियो के द्वारा उनकी बातें बताऊंगा। साधकों अप्सरा उन्हें जो साधक कहते थे ना, मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, जो साधक कहते थे ना, साधक नहीं साधकों, जो नीच प्रवृत्ति के लोग जो दुष्ट हैं वो मेरे कमेंट करते थे कि कौन 1.25 लाख मुझे कौन जो है सोने के सिक्का दे रही हैं, कोई नहीं देती है, कौन कपड़ा देती है, कौन वस्त्र देती है, कौन आभूषण देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने मूर्खानंदों को कहता हूं साधकों, यहां सब कुछ होता है, लेकिन कर्महीन के लिए कुछ नहीं होता है। आज साधकों मैं तुम्हें इस वीडियो के उसमें क्लिप थोड़ा सा एक दिखाऊंगा कि
अप्सरा जो उन्हें फूल देती है, रोज फूल देती है अप्सरा जब आती है साधकों। मैं पहले भी कह चुका था कि उसमें दोबारा बता रहा हूँ, जब अप्सरा आती हैं तो फूलों की वर्षा कर देती है कमरे में। उनके कमरे में फूलों की वर्षा होती है साधकों जब अप्सरा आती है। और जो फूल हैं साधकों मुरझाते नहीं है। उनमें से एक फूल जो कटोरी एक प्लेट में धर के उन्होंने मुझे भेजा है फोटो, ये परसों का फोटो है साधकों। मुझे टाइम नहीं मिला था मैं वीडियो डालने का। वो जो फोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ साधकों, उन फूलों को शायद 2 दिन या तीसरा दिन हो गया, नहीं परसों का नहीं है, कल ही भेजा। तो साधकों वो फोटो कल का है। और जो 3 दिन पहले उन्होंने जो फूल दिए थे, फूल गिरते हैं अप्सरा आती है, फूल कमरे में बरसते हैं, तो साधकों वो फूल जो कभी मुरझा नहीं रहे उनके। 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, उसके बाद ही चौथा दिन है, कल तीसरा दिन था, फूल मुरझा नहीं रहे साधकों। मैं साधकों एक वीडियो में बहुत पहले बता चुका हूँ कि जब ये अप्सराएं आती हैं तो फूलों की वर्षा होती है और ये पुष्प जो है मुरझाते नहीं है। दूसरी बात क्या है साधकों, एक बात और मैं बता दूं कि जब हमारी साधना सिद्ध होने वाली होती है और सिद्ध हो जाती है तो हम जो फूल अर्पण करते हैं तो फूल मुरझाते नहीं है। अपने इष्ट पर जो अर्पण करते हैं फूल मुरझाते नहीं है साधकों, क्योंकि उनमें उनका वास हो जाता है शक्तियों का, तो वो फूल कभी नहीं मुरझाते हैं। ये मैं पहले कह चुका था साधकों, वही सामने आज प्रत्यक्ष रूप में सामने बात मेरी आ गई। तो मैं इस वीडियो में अंत में आपको दिखाऊंगा साधकों कि वो जो है फूल मुरझा नहीं रहे। और रही धन देने वाली बात, तो साधकों मैं उनसे कहूंगा कि उनके फोटो भेज के मुझे भेजें, तो मैं फोटो के द्वारा आपको उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। आज और भी चीज़ें साधकों आगे भविष्य में दिखाता रहूंगा मैं। तो साधकों मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इन्हें 3 महीने हो गए साधकों ये साधना करते करते। हम जब तक साधकों योग्य नहीं होंगे हमें साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और एक मनुष्य के लिए, मान के चलिए मेल के लिए एक साधना करना बहुत सरल होता है, एक फीमेल के लिए साधना करना बहुत कठिन होता है। क्यों? उसका मेन कारण है कि उनकी मंथली जो है मासिक धर्म जो आता है 25-26 दिन बाद मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। और जितनी भी मेरी साधनाएं जो सौम्य साधनाएं और जो राजसिक साधनाएं ये शुक्ल पक्ष में ही होती हैं। और शुक्ल पक्ष से शुक्रवार से शुरू होती हैं, तो शुक्ल पक्ष के कुछ दिन निकल भी जाते हैं। साधकों को केवल 10 दिन या 8 दिन मिलते हैं साधना के लिए। इसके बाद महिलाओं का मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो फिर साधना रोकनी पड़ती है उन्हें। तो ये बहुत उनके लिए बहुत कठिन हो जाती है साधकों। लेकिन इस बेटी ने इस कठिनता को भी पार करते हुए सिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने थोड़ा सा ही मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ा है। मैं वीडियो के अंत में उस वीडियो की क्लिप उसे दे दूंगा आपको, आप देख सकते हो साधकों। और वो वीडियो और वो जो है फूल जो है साधकों उन्होंने प्लेट में धर के मुझे दिखाया है। मैंने उनसे कह दिया बेटा इन फूलों को संभाल के रखिए, क्योंकि ये वो फूल है कि अगर किसी के हाथ में दे दिए वो ये फूल, उसका जन्म सुधर जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका अभाव धन से अभाव कट जाएगा, उसकी सारी समस्याएं कट जाएंगी। ये फूल अगर किसी के हाथ में दे दिया आपने तो ये फूल बहुत बड़े प्रसाद हैं। तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा था गुरुजी ये फूल मुरझा नहीं रहे हैं, तो मैंने बेटा इनको संभाल के रखो, सुरक्षित रखो कहीं। अब ये तो बात है नहीं कि कभी जीवन में मुरझाएंगे, नहीं साधकों जिसका जीवन हुआ है उसका अंत तो निश्चित ही है, लेकिन मुरझाएंगे। ये फूल जो है हमारे इस लोक के नहीं है जो अभी मुरझाए। 24 घंटे का हमारा समय होता है, 24 घंटे बाद खत्म होता है समय, उनका तो लाखों साल का एक दिन होता है। अब ये फूल कब तक मुरझाएंगे कब तक नहीं, ये भविष्य की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी मुरझाने वाले नहीं है। और मैं अपनी साधका को बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए। एक और साधका है बेटा, हमारी 3 साधकाएं ऐसी हैं जो हमारा नाम रोशन अवश्य कर देंगे। एक बात और साधकों, कोई भी साधक उन साधका का पता नहीं पूछेगा, चूंकि पुरुष नहीं है वो महिला हैं साधकों। झारखंड में रहती हैं, इतना बता दूंगा, झारखंड में रहती हैं। और एक गैस्ट्रेट अधिकारी की पत्नी है, एक गरीब नहीं है वो, बहुत गैस्ट्रेट अधिकारी की पत्नी साधकों। पैसे की कमी नहीं उनके पास, उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया था साधना को कि मुझे पैसा मिले, ऐश्वर्य मिले, धन मिले। एक मित्र के रूप में किया था, क्योंकि बहुत अकेली रहती हैं, उनके हस्बैंड जो 1-2 महीने के लिए बाहर रहते हैं, अकेली ही रहती थी, केवल इसलिए उन्होंने साधना को किया ही। और मैं पहले भी कह चुका हूँ साधकों, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हुई, भक्ति करे कोई सूरमा अपने ने दिया कोई। साधकों हम जो लालच में जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं कितना क्या काम करेगी, क्या देगी, इससे क्या लाभ है, उन घंटूरा दासों को कभी कोई सिद्धि हासिल होने वाली नहीं है।
चाहे पूरा जीवन का वो 100 जन्म में ले ले, एड़ी रिगड़ रिगड़ के मर जाएंगे, उन्हें कोई सिद्धि हासिल नहीं होगी। जो ये लोग कहते हैं क्या करेगी, क्या काम करेगी, क्या देगी। अबे उनसे कहना चाहता हूं तो 2 कौड़ी की हो, जब तुम कुछ लायक हो ही नहीं तो तुम्हें दे कौन देगा। देने के लिए ये किसी से लेने के लिए योग्य बनना पड़ता है, और जब तुम योग्य बनोगे तो ये प्रकृति तुम्हें भीख नहीं देगी, तुम्हारी योग्यता पे देगी तुम्हें। और ये भी इसलिए तुम भीख मांगना बंद करो। जो नए साधक हैं ये भीख मांगना बंद करेंगे, क्या देगी, क्या लेगी, क्या करेगी। अपनी नियति और नियमित कार्य को करें, कर्तव्यनिष्ठ बने, ताकि इन्हें जब वो कर्तव्यनिष्ठ बन जाएंगे तो ये प्रकृति आपको स्वयं दे देगी। और प्रकृति ये उन्हीं को देती है जो योग्य होते हैं उसके। बाकी तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। साधक को मेरी बातों को जो है आप गांठ बांध लेना। और ये साधकों के लिए मैं हो सकता है उनसे कहूँगा कि एक ऑडियो मुझे बना के भेजें, साधकों के लिए संदेश जो आगे उन्होंने जैसे साधना की थी, किस तरह की थी, क्या किया था। क्या तो साधकों मेरी विधि विधान चाहिए। साधकों में एक बात और बता दूं, साधना सफल होने के 3 कारण होते हैं साधकों। एक, योग्य गुरु वो साधकों जो उसने कुछ अपने हाथों से किया हो, अपने ज्ञान के अंतर्ज्ञान के या अपने भौतिक ज्ञान के द्वारा किया हो, और उसे देखा हो, परखा हो, जब आगे बढ़ाता अपने शिष्यों को। ये गुरु नहीं साधकों जो कि 10-10 रुपये की किताब में लेके या सड़कों पर 10-10 रुपये की किताब लेके बेचते हैं, ले जाते हैं और चरणों पे आके अपने को बहुत बड़ा बाबा और अम्मा बोलते हैं अपने को कि हम इतने बड़े बाबा हैं और अम्मा हैं, और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, या शक्ल भी दिखाते हैं तो केवल जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी हाँकने के, डींगा हाँकने के सिवा दूसरा काम नहीं करते हैं। ये योगी गुरु नहीं है साधकों। दूसरा बात, योग्य साधकों जब तुम साधना करोगे तो तुम्हें योग्य बनना पड़ेगा। जिस मंत्र की, जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो, उसी शक्ति के अनुसार आपकी तरंग, उसी शक्ति की तरंगों की ये तरंगें बनती हैं साधकों। वहां भी एक ऊर्जा है, तरंगों की ऊर्जा है जिसकी आप कर रहे हो, तो वो तरंग तुम्हारे शरीर का निर्माण करती हैं। जैसे ही उस तुम्हारे शरीर का निर्माण हो जाएगा उस शक्ति के तरंगों के सम, उसी वक्त तुम प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तीसरी योग्यता होती है साधकों की निष्ठा और एक भक्ति और एक प्रेम। 12 दिन का गुरु साधक 2 दिन 4 दिन 6 दिन जैसे 10 दिन है। गुरु जी हमारे तो 10 दिन है, अब क्या करें। ऐसा करो हमारे सिर पे चढ़ जाओ आके 10 दिन है तो तुम्हारे। बहुत से साधक गुरु जी हमने तो बंद कर दिया, 12 दिन हो गए हमने ऐसे बंद कर दिया। मैंने बहुत अच्छी है बेटा, बंद कर दी तो हमारे ऊपर ऐसा करो गरम सिक्का ला के हमारे पिछवाड़े पे लगा दो, सो हमें एहसान होगा अपने कि आपने 12 दिन साधना करके हमारे ऊपर जो है एहसान कर दो। या ये गरम सिक्का लेके जो अप्सरा की कर रहे हो उसके कान में माथे पे लगा दो, अप्सरा के माथे पे चिपका दो गरम सिक्का करके, तो धागो हो जाएगा। तो अप्सरा याद करेगी कि इसने 12 दिन साधना हमारी की, एहसान कर दिया हमारे ऊपर। ये कंडीशन है ऐसे साधकों की। तो ऐसे साधकों को भैया कभी कुछ नहीं मिलता है। तो जब तक तुम योग्य नहीं बनोगे, जब तक तुम्हें कोई देने वाला कुछ नहीं हो। जिस दिन योग्य बन जाओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारे हक का तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। कर्मंडे वासुदेव बाबू मना माँ फले चुका कदाचित। कृष्ण भगवान ने अर्जुन में गीता में स्पष्ट कहा है, अर्जुन कर्म के फल तो मैं भी नहीं रोक सकता किसी के। अच्छा कर्म के फल उसे अवश्य मिलेंगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा, और बुरे कर्म के फल भी उसे मिलेंगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि यही नियति है मेरी। जब मैंने अपनी नियति बना दिया तो उसमें हस्तक्षेप में कर नहीं सकता। मेरे प्रिय साधकों, देखो ये फूल हैं जो उन्होंने मुझे प्लेट में धर के भेजे हैं। जो एक फूल भेजा मुझे प्लेट में धर के, जो अप्सरा के द्वारा दिया गया है। और जहाँ ये देखो ये दूसरा फूल है, उन्होंने प्लेट में धर के भेजा है साधकों, जो अप्सरा के द्वारा जब आती है अप्सरा तब ये बरसात होती है उन फूलों की। मैं उनसे कहूँगा कि और भी फूलों की मुझे फ़ोटो भेजें साधकों। और ये जो आप ये क्लिप देख रहे हैं छोटे से, ये उनका जो है एक मैसेज है छोटा सा साधकों, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अप्सरा ने उन्हें अपने वचनों में वचनबद्ध कर लिया है। ये उनका मैसेज है साधकों, आप देख रहे होंगे। साधकों आप जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और कभी मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ। जो भी करता हूँ सत्य करता हूँ, और ना ही किसी को मैं गलत सलाह ही देता हूँ। तो साधकों बस आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।